हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम फ़ोन पे का क्लोन बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, तो उनको आप वीडियो को अच्छे से देखो, आपको सब समझ में आएगा। पर मैं आज आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने दोनों फाइल खाली कर रखी है, अपनी HTML और CSS। इसमें हमने इसको लिंक कर रखा है CSS से HTML फाइल को। तो हमने ये फाइल खाली कर रखी है अपनी CSS की फाइल, और HTML में भी कुछ नहीं लिख रखा है। और यहाँ पे हमने फोन पे क्लोन दे रखा है, टाइटल में हम फोन पे का क्लोन बनाने वाले हैं। तो अब हम अपने गूगल पे गए और यहाँ पे हम लिखते हैं गूगल फोन्ट्स। पहले हम गूगल फोन्ट्स का लिंक दे देंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाके एक कोई भी हम इस पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको हम लिंक के नीचे पेस्ट कर देंगे। इस पेज को थोड़ा सही कर लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे, CSS की फाइल खोल रखी है और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार। स्टार लिखने के बाद हम हमेशा स्टार में पहले हम इसके ये कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके इसको CSS में पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारी फ़ॉन्ट जो है इसमें ऐड हो गई। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक हेडर के नाम से पहले एक क्लास बना लेंगे, एक बना लेंगे हम मेन के नाम से, और एक बना लेंगे हम यहाँ पे फुटर के नाम से। तो हमने 3 क्लासेस बना ली हैं। इनका मेन मकसद जो है आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने हेडर लिख दिया, यहाँ पे मेन लिख दिया और यहाँ पे मैंने फुटर लिख दिया। अब हम इसको गो लाइव करके देखते हैं। तो ये हमारी कुछ जो मैंने तीनों लिखे हैं, तो आप सोच रहे होंगे इसमें कुछ अभी ऐड नहीं हुआ है, तो अभी हमें इसे स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। आप मेरे CSS के सारे वीडियोस जाकर देखो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे हेडर। हेडर के अंदर हम पहले इसको हाइट देंगे। हाइट देते हैं 70 पिक्सल और इसमें हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू। जैसे ही मैंने ब्लू दिया और इसको गो लाइव किया तो यहाँ पे साइड में स्पेस आ रही है। ब्लू कलर तो आ रहा है पर साइड में स्पेस क्यों आ रही है? तो उसके लिए हम अपने स्टार में यहाँ पे दे देंगे मार्जिन 0। हमेशा आपको मार्जिन 0 देनी है। देखो तो ये ऊपर हो गया। और यहाँ पे पैडिंग भी हमें 0 देनी है ताकि हमारी फालतू की स्पेस हमें ना मिले। अब हम यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं। 80 पिक्सल कर दी मैंने यहाँ पे इसकी हाइट। और अब हम जाते हैं अपने फिर से क्रोम पर। आगे यहाँ पे हमने इंस्पेक्ट कर रखा है और उसको देख रहे हैं हम। तो ये देखो हमारा हीरो सेक्शन है, ऊपर हमारा नेव है। तो ये हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पे मैंने मेन की क्लास बना रखी है। इसमें हम हाइट दे देते हैं इसको 400 पिक्सल और इसकी विड्थ दे देते हैं हम 100%। तो पूरे पेज पर आ जाएगा। विड्थ वैसे ना भी दो तो भी चलेगा। बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया। तो ये हमारा हीरो सेक्शन वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे हम देंगे फुटर। फुटर में हम दे देते हैं यहाँ पे पहले देखते हैं, इसमें नीचे जाते हैं हम। सबसे पहले ये बनाएंगे नीचे वाला फुटर, क्योंकि क्लोन जब बनता है तो शुरू का बनता है और सबसे नीचे का बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइट 100 VH। 100 VH का मतलब होता है व्यू हाईपोर्ट। जितना भी आप पेज बचाए सारा हम इससे घेर लें। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लैक। तो ये हमारी 3 कलर में डिवाइड हो गया, नेव बार में, और मेन हमारा जो था वो हीरो सेक्शन था, और लास्ट हमारा फुटर हो गया। तो अब हम सबसे पहले अपनी स्टाइलिंग देंगे अपने नेव को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको साइड में कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमें अच्छे से होता हुआ दिखाई दे। और यहाँ पे हम नेव के नाम से क्लास बना लेंगे। नेव के नाम से क्लास बनाई और अब हम जाएंगे अपने इंस्पेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पे फोन पे का ये आपको फोटो दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज SRC और यहाँ पे लिख लेते हैं अब अपना सोर्स कोड। किस नाम से है? logo.png के नाम से मैंने इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे इमेज नहीं दिख रही है आपके सामने, ये बार बार आएगी प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम दूसरी भी इमेज हमने इसी के नाम से दे रखी है तो ये भी नहीं आएगी इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं अपने और यहाँ पे फिर से देके देखते हैं कि आ रही है या नहीं। वैसे नहीं आएगी, कोई इमेज नहीं आ रही है। ये इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये जो हमने दे रखी है ना यहाँ से सेव करके, तो वो नहीं होती। तो हम यहाँ पे जाके फोन पे और यहाँ पे इमेज के नाम से इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। जैसे सुंदर सी देख लेता है इमेजेस में जाके, और हम यहाँ पे गए वाइट वाला ले लेते हैं, कोई अच्छी सी ये वाली ले लेते हैं और इसको यहाँ से सेव इमेज एज कर देंगे। सेव इमेज एज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको अपने फोल्डर में कर लेंगे, फोन पे वाले में जो मैंने अपना फोल्डर बना रखा है। इसमें फोन लोगो के नाम से कर लेते हैं JPG। अब हम जाते हैं अपनी VS कोड पर और यहाँ पर हम इसको जिस नाम से हमने सेव करी है वो नाम दे देंगे। तो ये वाली हमारी आ चुकी है। अब ये पूरी आपको इमेज इसलिए नहीं दिख रही है, आपको इसकी हाइट विड्थ सेट करनी पड़ेगी। तो इसकी हाइट हमने 100 पिक्सल कर दी तो ये इमेज बड़ी सी आ गई। थोड़ी कम कर लेते हैं, 440 पिक्सल कर लेते हैं तो ये छोटी आ गई। अब थोड़ी सी और चेंज कर लेते हैं, इसको देते हैं हम 50।
50 से भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, पर हाँ सही है। 70 करते हैं तो 70 बिल्कुल सही लग रही है मुझे हिसाब से। 60 और भी अच्छी लग रही है तो 60 दे देते हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम अपने हेडर में दे देते हैं अलाइन आइटम्स और डिस्प्ले फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स और डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, सेंटर कर देते हैं अलाइन आइटम्स। तो ये देखो सेंटर में आ गया, ऊपर से बिल्कुल सेंटर में आ गया नैव बार के। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर देते हैं, तो ये स्पेस इवनली हो गया, मतलब जो भी हम इसके आगे लिखेंगे वो सब स्पेस इवनली में आएगा। कलर मैंने यहाँ पे हटा दिया तो देखो व्हाइट कलर आ गया, थोड़ा थोड़ा हमारा नैव बार बनना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने विड्थ को 65 पिक्सल कर देते हैं, हाइट को मतलब थोड़ी बड़ी सी हाइट हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जाके इस इमेज को थोड़ा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे गए अपने फोन पे पर और देखते हैं कि ये देखो फिक्स्ड हो रहा है। वैसे ऊपर वाला ये नैव बार आप इसमें पोजीशन फिक्स्ड भी दे सकते हैं। अब ये हमें देखना है कि हमें क्या करना है, इसमें जाके एंकर टैग्स लगाने हैं। जो हमारे ऑप्शंस है ना अलग अलग जैसे हम वो दे दे। तो इसमें पहला था हमारा बिजनेस सॉल्यूशन, तो ये हमारा फर्स्ट वाला आ गया। ऐसे ही हम बहुत सारे बना सकते हैं यहाँ पे। तो इनको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमारा काम इजी हो जाएगा थोड़ा। कॉपी पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। पेस्ट कर दिया हमने 5 चीजें। तो ये बिजनेस सॉल्यूशन आ रहा है। तो इनको हटा के हम यहाँ पे कुछ कुछ नाम दे देते हैं। प्रेस था एक, थर्ड हमारा था, देख लेते हैं जाके, करियर्स, अबाउट अस, ब्लॉग। तो यहाँ पे देते हैं करियर्स, सेकंड वाले में देते हैं अबाउट अस, और थर्ड वाले में देते हैं हम, फिफ्थ वाले में यहाँ पे ब्लॉग। अब हम चेक करते हैं कि हमारे कौन से रह गए। तो यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्टस रह गया और ट्रस्ट सेफ्टी रह गया। तो ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे जाके। हम मतलब यहाँ पे एंकर टैग्स इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा नैव बार बनने में इजी रहे, और जो हमारे नैव बार के ऑप्शंस होते हैं वो हमारे क्लिकेबल ही होते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉन्टेक्टस, और था हमारा कॉन्टेक्ट का सी बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो था वो था हमारा ट्रस्ट एंड सेफ्टी। तो ये हमारे सारे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको गो लाइव करके देखा तो ये देखो कैसे आ रहा है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और अपना नैव की एक क्लास बना लेंगे। नैव की क्लास को देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या स्पेस इवनली कर देते हैं, स्पेस इवनली, और यहाँ पे दे देते हैं हम अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अब गो लाइव करके देखते हैं कि कुछ चेंज हुआ क्या। यहाँ से स्पेस इवनली हटा लेते हैं और स्पेस अराउंड कर देते हैं, करके देखते हैं कुछ चेंज हुआ क्या। तो HTML में जाके हमें हमेशा गो लाइव करना है, ध्यान रखना है ये बात मेरी। तो ये देखो अभी इसमें कोई स्पेस नहीं आया, क्यों नहीं आया, हमारी यहाँ पर है ना एक गलती है। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और सबसे पहले इसको फिर से गो लाइव करते हैं। तो देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है हमारे इसमें। तो ये सेंटर से अब सारा साइड में हो गया, लेफ्ट में। अब हम अपने फोन पे पर जाएंगे CSS पर, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट 500 पिक्सल दी मैंने, बहुत ही ज़्यादा साइड हो गया 200 पिक्सल। तो ये इमेज इधर आ गई, और चेंज करते हैं, थोड़ी और पास करते हैं इसको, 150 पिक्सल 100 पिक्सल करते हैं। अब थोड़ा सही सा है। और यहाँ पे हम अपने नैव की क्लास को जो इसका एंकर टैग है इसमें हम देंगे मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं पहले। तो जब हम मार्जिन लेफ्ट 1 में देंगे ना तो सब में मार्जिन हो जाएगी। देखो अब कैसे स्पेस आ रहा है, अभी हमारे जो है नीचे कैसे आ रहा है, तो इसको सही करना है अब हमें को। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको पहले तो कर देते हैं 80 पिक्सल। अब देखो बिल्कुल लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा ही मार्जिन दे दी थी सबको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपने इसको भी हम 80 990 कर लेते हैं इसमें मार्जिन, क्योंकि ज़्यादा ही मार्जिन हो रही है। इसको गो लाइव करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे अब मार्जिन कम हो गई, तो अब और अच्छा लग रहा है। और कम कर सकते हैं, 80 कर देते हैं, तो अब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ठीक है, 70 कर देते हैं, तो ज़्यादा पास हो गया, वैसे सही है ये भी। अब हम यहाँ पे दे देते हैं इसको टेक्स्ट अलाइन या टेक्स्ट डेकोरेशन नन। उससे क्या हो गया, सारी हमारी जो नीचे की अंडरलाइन थी वो हट गई। कलर देते हैं ब्लैक, तो ये ब्लैक आ गया। अब हम यहाँ पे जाते हैं, इन पे हवर करने से क्या हो रहा है, पर्पल हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे नैव ए में हमने हवर किया तो
तो हवर करने पर हमारा यहाँ पे हो जाए कलर पर्पल। पर्पल कलर लिख देते हैं। अब हम इस पे हवर करके देखते हैं, देखो पर्पल कलर आ रहा है। तो हमने हवर भी करना सीख लिया। और वैसे मैंने सब चीज आपको सिखा रखी है, अगर अच्छे से सीखनी है। स्केल 1.1 कर देंगे अगर हम, तो देखते हैं इस पे हवर करने से बड़े हो रहे हैं, एकदम से ही बड़े हो रहे हैं। तो इनको अगर हमें कम हवर करना हो तो 0.2 भी लिख सकते हैं। तो अभी कम हवर हो रहे हैं, कम बाहर को ऐसे लगता है जैसे हमारी ये इमेज जो है बाहर को आ रही है। 3 कर देते हैं, तो अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब अच्छे से देखते हैं, हमारा नैव बार बन के तैयार हो चुका है। वैसे अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें देना है, अब हम इसको फिर से गो लाइव करते हैं और इसे साइड में ले आते हैं। साइड में ले आए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने मेन को बनाना है। नैव हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हम एक फाइल दे देंगे, मतलब सॉरी एक डिव दे देंगे हीरो सेक्शन के नाम से, और इसमें हम इमेज लगा लेंगे। या तो हम यहाँ से भी इमेज लगा सकते हैं, बट यहाँ से थोड़ी सही नहीं आएगी। हाइट वेट यहाँ पे दे देंगे हम। एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, और इसको हम अपने उसमें जाके देंगे, फोन पे में जाके, ताकि हम उसकी कलर वगैरह सब सेट कर लें। मेन के नीचे लिख लेते हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन में लिख लेते हैं हम बैकग्राउंड इमेज URL, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है CSS की। और यहाँ पे banner.jpg लिख देते हैं। फिर ये हमारा बैनर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे नहीं देना होगा, ऊपर मेन में देना होगा। मेन में दे दिया। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड साइज कवर कर देते हैं। कवर से क्या होगा, बिल्कुल सही इमेज आ जाएगी। अब हम यहाँ पे जाते हैं, देखो हमारी ये वाली इमेज भी बनके तैयार हो गई। अब हमें अपना फुटर देखना है कि फुटर कैसे बनाए हम अपना। अब हम अपने इसको जाके देखते हैं वहां पे, इसको पहले हटा लेते हैं पूरे को, और अपने क्रोम पे जाएंगे। अब देखते हैं सबसे नीचे जाके कि क्या हो रहा है। मतलब यहाँ पे गए, ये हमारे, या तो ये भी बना सकते हैं हम, आप बनाना चाहो तो 2 बॉक्स करके, पर अब हम फुटर बनाएंगे क्योंकि फिर ज्यादा लेट हो जाएगी बनाने में। ये हमारे कुछ हेडिंग्स है, इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे देखो, ये हमारे बॉक्सेस हैं। ये कुछ 5-6 बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा। तो अब हम जाते हैं अपने VS कोड पर, और यहाँ पर हम अपने फुटर में पहले यहाँ पे गए, इसको गो लाइव किया, इसको साइड में ले आए, और यहाँ पे हम फोन पे में जा सकते हैं और अपने फुटर में यहाँ पे कुछ दे देंगे। कलर मैंने हटा दिया, बैकग्राउंड कलर, फुटर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको देती हूँ, इसको क्लास दे देते हैं box1। box1 दे दिया। ऐसे ही हम बहुत सारे बॉक्स बना लेंगे। box2 के नेम से दे दी, box3 के नेम से दे देते हैं, और box4 के नेम से भी दे देते हैं। यहाँ पे पहले हम box3 के नाम से दे देते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे box1। box1 में हम हाइट दे देते हैं इसकी 100 VH, मतलब पूरी ही हाइट। बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको रेड। तो ये पूरे में रेड आ गया नीचे, बट हमें तो इसका साइज विड्थ तो भी देनी पड़ेगी ताकि ये छोटा बॉक्स हो जाए। तो एक बॉक्स हमारा बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हमें 5-6 बॉक्स बनाने हैं जैसे वहां पे थे। तो ये एक इजी तरीका होता है हमारे क्लोन को सही से करने का। फिर यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाइट की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, H लगाना रह गया था, इसको नीचे से हटा लेते हैं। ऐसे ही हम इसको कॉपी करके यहाँ पे ब्लू दे देते हैं ताकि हमें दिख जाए कि हाँ ये नेक्स्ट बॉक्स है। तो उसके लिए हमें फुटर में डिस्प्ले फ्लैक्स देना पड़ेगा ताकि ये बॉक्स हमारा साइड में आ जाए। तो ये साइड में आ गया फ्लैक्स देते ही। ऐसे ही हम दूसरा बॉक्स भी बना सकते हैं, मतलब थर्ड बॉक्स, और इसमें भी हम पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी किया और यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। तो थर्ड बॉक्स भी आ गया, ये भी ब्लू कलर का रहा है, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें अलग अलग कलर दिख जाए। ऑरेंज कर दिया, येलो सा लग रहा है थोड़ा। फिर यहाँ पे हम दे देंगे box4 को हम सेम दे देंगे, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। ऑरेंज ही कलर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको ग्रीन कलर। तो ये कलर क्यों नहीं आया यहाँ पे, हमने क्योंकि अपना बॉक्स ही नहीं बना रखा है, तो कलर कैसे आ जाएगा। तो अब कलर 4 बॉक्स भी आ गया। तो हमारे 4 बॉक्स बन के तैयार हो गए। आप इनकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। वैसे कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं, तो 2 बॉक्स और बना लेते हैं। यहाँ पे गए box5 के नेम से बना लिया, और यहाँ पे हमने 6 के नेम से भी बना लिया। तो हमारे 6 बॉक्स तैयार हो गए। ऐसे इनमें स्टाइलिंग दे देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने दे दिया box5 को। box5 में भी हम सेम दे देते हैं, और box6 में भी हम सेम दे देंगे। यहाँ से कलर हटा के हम दे देते हैं यहाँ पे येलो, ताकि थोड़ा अलग अलग बॉक्स दिखने चाहिए हमें। और box6 को भी हम सेम कर देंगे, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं
और यहाँ पे बॉक्स 6 भी हमारा आ गया। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेते हैं, इसको देते हैं एक्वा। अब हम इसको यहाँ पे जाते हैं और इसको हम इनकी बैकग्राउंड इमेज सेट कर लेते हैं, URL, और इसमें इमेज दे देते हैं फोन लोगो वाली जो हमने सबसे पहले दी थी, ऊपर दी थी ना नैव बार में, वही इमेज हम यहाँ पे देंगे। तो बॉक्स 1 में पहले हम यहाँ पे इमेज करके SRC करके यहाँ पे इमेज दे देते हैं, इसको देते हैं फोन लोगो, और यहीं पे मैंने इमेज दे दी, इसको हाइट लिख दी इसकी 60 पिक्सल। तो छोटी सी इमेज आ गई। यहाँ पे जाते हैं और इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटा लेते हैं इसका। पहले यहाँ पे लिख देंगे डिस्प्ले इनलाइन या फ्लेक्स लिखते हैं वैसे हम हमेशा ही, और इसमें हम दे देंगे मार्जिन टॉप, मार्जिन को टॉप से कर दिया नीचे तो ये आ गया 30 पिक्सल। डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देते हैं और इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, इसको भी हटा लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, एक बॉक्स के नाम से हम इसको दे देंगे इमेज में। बॉक्स इमेज को हमें चेंज करना है तो हम पूरे बॉक्स को ही क्यों हटाए, तो उसके लिए हम मार्जिन टॉप दे देते हैं। इमेज ही लिया, पहले पूरा बॉक्स हिल रहा था। अब मार्जिन यहाँ पे देते हैं हम लेफ्ट 30 पिक्सल, तो ये 30 पिक्सल लेफ्ट से हो गई। अब यहाँ पे हम दे सकते हैं इसको 40 पिक्सल भी दे सकते हैं। HTML वाली फाइल में हम इसको हाइट बढ़ा देते हैं 80 पिक्सल। अब इसके हमें मार्जिन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, 30 पिक्सल मैंने कर दी और बैकग्राउंड कलर हटा दिया। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई, देखो मतलब ऐसी लग रही है बिल्कुल सेम। तो ये हमारे कुछ टिप्स होते हैं। 20 पिक्सल दे दिया यहाँ पे, तो इसमें इतना ही था। और यहाँ पे ये वाला बॉक्स है हमारा फर्स्ट वाला, तो इसमें ये चीजें दे रखी हैं। ये वाला बॉक्स दे रखा है बिजनेस स्टडीज के नाम से, बिजनेस स्टडीज के नाम से रखा है बॉक्स 2 में। तो H3 में हम यहाँ पे लिख देंगे बिजनेस सॉल्यूशन, था वो स्टडी नहीं थी, ऊपर भी सॉल्यूशन दे रखा है ना नए बार में इनके बारे में। तो ये आ तो गया यहाँ पे, बट इसको भी सेट करना होगा हमें। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, बॉक्स 2 के नीचे लिखेंगे बॉक्स 2 में जो हमारी H3 हेडिंग है उसको हम मार्जिन दे देंगे टॉप से या लेफ्ट से दे देंगे पहले 100 पिक्सल। तो ये यहाँ से हिली क्यों नहीं है, करके देखते हैं 20 पिक्सल। ये अब भी कुछ नहीं हो रहा है इसमें। अच्छा यहाँ पे हमने क्लास ही नहीं दिया तो कैसे हो जाएगा, मैं सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है। फिर यहाँ पे लिख दे 30 पिक्सल और यहाँ पे इसको और कर देते हैं 25 पिक्सल, बिल्कुल सही हो गई ये। मार्जिन टॉप से दे देते हैं इसको 10 पिक्सल, तो ये थोड़ी नीचे हो गई। हमने इंस्पेक्ट करके देख रखा है, इंस्पेक्ट पे से हटा के इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बहुत सारा लिखना ना पड़े। अपने HTML में जाएंगे और यहाँ पे हमने सारा पेस्ट कर दिया। अब सब में हम P टैग लगा देंगे। P टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग। तो सब में हम पैराग्राफ टैग लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे भी हम P टैग लगा देते हैं, बंद करने वाला, क्लोजिंग टैग कहते हैं इसको। ऐसे ही सब में करते जाना है। अब आप ये अपने रेज्यूमे में भी डाल सकते हैं आराम से, क्योंकि आपको फोन पे वाला शायद ही किसी ने बनवा रखा है, तो मैंने इसलिए बनवा दिया ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और भी जिस भी टॉपिक पर आपको क्लोन चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बना के बता दूंगी, एक एक चीज बताऊंगी। और जो इमेज में, हाँ मैंने यहाँ पे कुछ, आप कहोगे कि यहाँ पे बटन वगैरह नहीं दे रखे हैं, ये आपको होमवर्क है, आप खुद से करके देखना। नहीं होता है तो मुझे बताना, मैं आगे इसको पूरा करके दिखाऊंगी आपको। ये मत समझना मैंने नहीं कराया, ये आपको होमवर्क है। और जो बॉक्स मैंने नीचे बना रखे हैं बस मैं आपको यही बॉक्स बना के दिखाऊंगी, बाकी आप खुद से करके देखना। होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आप खुद से लगाएं इसमें दिमाग अपना, क्योंकि जब आप जावा स्क्रिप्ट करेंगे ना तो उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लॉजिक होते हैं। तो ये सिर्फ स्टाइलिंग लैंग्वेज है, आप सिर्फ स्टाइल करना सीख रहे हैं कि अपने पेज को कैसे स्टाइल करना है हमें। तो ये तो ईजी ही है, ये तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख लेते हैं। यहाँ पे P टैग लगा लिया हमने सब में। तो अब इसको करके देखते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसको करके देखते हैं। पे हम जाएंगे अपने बॉक्स 3 में, बॉक्स 2 में जाते हैं। बॉक्स 2 में हमें पैराग्राफ को देना है ना, पैराग्राफ को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, उससे सारे सेंटर में आ गए। तो और कुछ स्पेस भी देनी है, तो मार्जिन टॉप देते हैं सबको 20 पिक्सल। तो इसमें गैप आ गया, बहुत सारा गैप लग रहा है, तो एक बार इसको ब्लू कलर हटा देते हैं। तो ये हमारा कुछ आ गया जैसे आना चाहिए था। फिर यहाँ पे हम दे देते हैं इसको ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब ये बिल्कुल लाइट लाइट हो जाएंगे, 0.7 दे दी इसको। और यहाँ पे हम जाते हैं अपने इसमें, तो हमें कुछ कम स्पेस दिख रहा है और इस पे हवर करने से क्या हो रहा है, पर्पल कलर के हो रहे हैं। तो इनको हवर भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने किया बॉक्स 2 में जो हमारी H3 हेडिंग है
उसको हवर करने पे हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाए, बैकग्राउंड कलर नहीं, कलर हो जाए पर्पल। तो पर्पल कलर हो जाएगा हमें हवर करने पे। इसको भी देते हैं बॉक्स 2 में पैराग्राफ जो है, इसको हवर करने पे करना होगा। इसको हवर लगा देते हैं, यहाँ पे कॉलन लगा के हवर लगा देते हैं। जिस भी चीज पे हवर करना हो कॉलन लगा के उसको हवर कर दो तो वो हवर पे हो जाएगा। हवर करके मैंने इसको दे दिया पर्पल। पर्पल कलर करने के बाद इसको गो लाइव करते हैं, HTML में जाके गो लाइव करते हैं। तो यहाँ पे देखो, गो लाइव करते हैं फिर से। तो यहाँ पे इस पे जब मैंने हवर किया तो पर्पल हो रहा है, इन पे भी हवर किया तो पर्पल हो रहा है। ये बॉक्सेस जो है लास्ट वाले, ये आपको खुद कर से करके देखने हैं, इनकी विड्थ वगैरह बढ़ा लेना। और देखो हमारा बनके तैयार हो गया। तो आपको अच्छे अच्छे क्लोन्स बनाने को मिलेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको और किस चीज का बॉक्स चाहिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू।